मुल्क के कई रियासतों में अक़लियतों के साथ खास तौर पर मुसलमानों को अपने मजहब की वजह से इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के वाक़े अब आम हो गए हैं। इसी को लेकर 25 जुलाई को राजधानी दिल्ली में मुस्लिम नेताओं और दानिश्वरों की एक अहम मीटिंग होती है। इस तारीखी इजलास में मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आए मुस्लिम नुमाइंदों ने शिरकत की और भारतीय मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत के लिए नई दिल्ली की घोषणा के तहत 8 अहम रेजोल्यूशन मंजूर किए। आखिर इन रेजोल्यूशंस में क्या क्या है ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है। तो नई दिल्ली घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव पर एकजुट हुए मुस्लिम दिग्गज और पास किए 8 प्रपोजल्स, 8 प्रस्ताव। तो दिल्ली में मुस्लिम नेताओं और दानिश्वरों की कौमी बैठक में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए 8 अहम प्रपोजल्स पास किए गए हैं। सलमान खुर्शीद ने देश भर में हो रही ज़्यादतियों पर नज़र रखने के लिए 51 सदस्यीय निगरानी कमेटी बनाने का ऐलान किया है। साथ ही तलबा पर पुलिस कार्रवाई, यूसीसी और जबरन बुलडोज़र कार्रवाई की कड़ी मजम्मत की गई है। इस बैठक के बाद साबिक मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ हो रही ज़्यादतियों, तशद्दुद और कानूनी मुश्किलात पर कड़ी नज़र रखने के लिए 51 सदस्यीय निगरानी कमेटी यानी स्टीयरिंग कमेटी का क़याम किया जाएगा, जो पूरे हिंदुस्तान में संवैधानिक, कानूनी और सियासी हल तलाश करने का काम करेगी। दिल्ली में तलबा पर पुलिसिया बर्बरता की भी जांच का मुतालबा किया गया। इस मौके पर मुस्लिम नुमाइंदों और दानिश्वरों की कौमी मशावरती इजलास में कई अहम करारदाद को मंजूर किया गया। उनमें से एक है बीते दिनों तलबा पर पुलिस की ज़्यादती भी शामिल। इसमें कहा गया कि सदन बीते 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों में अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए स्टूडेंट्स और नौजवानों पर दिल्ली के पुलिस के जरिए इस्तेमाल किए गए बल की मजम्मत करता है। आगे कहा गया कि इस कार्रवाई में 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जो आर्टिकल 19, 1A, 19A, B और 21 की खिलाफ वर्जी है। बैठक में कहा गया कि इस घटना के खिलाफ एक खुद मुख्तार और तय वक्त में अदालती जांच के साथ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई। आगे कहा गया कि ये सदन देश भर के उन सभी स्टूडेंट्स के साथ एकजुटता का इजहार करता है जो मौजूदा निज़ाम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और तालीम और तरबियत के निज़ाम में जवाबदेही कायम करने और इस्लाहात यानी चेंजेस लागू करने के उनके मुतालबे की हिमायत करता है। सम्मेलन में भारतीय समाज के तमाम तबकों के बीच समाजी एकता, आपसी सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने का अहद किया गया। इसमें कहा गया कि एकजुटता हमारी साझा कौमी पहचान है। जंग आज़ादी की तारीख और संविधान के बंधुत्व की रूह को बरकरार रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। सदन ने रामपुर की मशहूर मौलाना मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों और उसकी मस्जिद के खिलाफ रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए 15 जुलाई 2026 को ढहाने के फरमान के कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत की गई। कहा गया कि ये कार्रवाई आर्टिकल 14 और 31 के तहत मिले अक़लियती तालीमी हुकूक का हनन है। कैंपस सितंबर 2024 में डेवलपमेंट के दायरे में आया, जबकि तामीर 2016 में ही पूरी हो चुकी थी। इसलिए पिछले दरवाजे से लागू किए गए गैर कानूनी हुक्म को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। अतिक्रमण के बहाने मस्जिदों और दरगाहों को सील करने या ढहाए जाने को आर्टिकल 14, 25, 26 और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धज्जियां उड़ाना करार दिया गया। इस तरह की कार्रवाई को फौरी तौर पर बंद करने और पहले से की गई मुनहदिम कार्यों की आज़ादाना तौर पर जाँच का मुतालबा किया गया। सदन ने साफ किया कि मुसलमान खुद को किसी सियासी जमात का बंधक, वोट बैंक बनना कतई कबूल नहीं करेंगे और तरह के रवैये की पुरजोर मुखालिफत की मुबैना सेकुलर पार्टियों से मांग भी की गई कि वो इन मुद्दों पर अपना जो आवाम के सामने साफ करें कि उनकी सोच क्या है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की सुनवाई के दौरान दिए गए आश्वासन के मुताबिक जम्मू कश्मीर को फौरन स्टेटहुड यानी पूरे राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई गई। और इसमें कहा गया है, मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC का कोई भी ऐसा मंसूबा जो अलग अलग बिरादरियों के मजहबी उसूलों या उनकी रिवायतों पर अमल करने का हक छीनता हो, वो मजहबी और अकीदे की आज़ादी की आइनी जमात के खिलाफ होगा। प्रस्ताव में कहा गया कि ज़बरदस्ती थोपी जाने वाली ऐसी किसी भी कोशिश की आइनी और कानूनी तरीक़ों से मुखालिफत करने का संकल्प लेता है। सम्मेलन में बुल्ली बाई और सुल्ली डील्स जैसे घिनौने ऑनलाइन मुहिम चलाने वाले मुजरिमों को सख्त सज़ा ना मिलने पर हुकूमत की नाकामी को आड़े हाथों भी लिया गया। तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी की मजम्मत करते हुए औरतों को अपनी मर्जी से पहनावे और तालीम हासिल करने की आज़ादी का समर्थन किया गया। साथ ही मुस्लिम तंजीमों में औरतों की नुमाइंदगी बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुस्लिम जमात ने सेकुलर सियासी पार्टियों की खामोशी पर गहरा रंज जताया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि तलबा पर हो रही बर्बरता के खिलाफ अब उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। गठित की जाने वाली 51 सदस्यीय कमेटी देश भर में हो रही हर नाइंसाफ़ी पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है।